Hi guys, today I'm here with IELTS 13th February 2020 IELTS exam prediction. This prediction belongs to your listening, reading and writing exam. Before starting the prediction, if you are the new viewer, then please be sure to subscribe this channel if you want to know about the answers of 13th February 2020 IELTS exam. And moreover, in this channel you can get the key points exam से पहले जो भी आपका इम्पॉर्टेंट लास्ट मिनट प्रडिक्शन और प्लस लिसनिंग रीडिंग राइटिंग के जो राइटिंग टास्क के जो की पॉइंट्स है वो भी आपको इसी चैनल के ऊपर मिलेंगे. सो for all that information and speaking predictions, please do subscribe this channel. And now let's start the prediction. If we talk about our listening exam, listening section 1 MCQs plus blanks will be easy. Section 2 MCQs plus match the info also easy to moderate. जर्नल के लिए ये जो थोड़ा मॉडरेट हो सकता है बट एकेडमिक के लिए ये इजी होगा. सेक्शन 3 ब्लैंक्स वन वर्ड इजी. सेक्शन 4 ब्लैंक्स इजी टू मॉडरेट. एकेडमिक के लिए ये इजी रहेगा बट जर्नल के लिए जर्नल स्टूडेंट जितने भी अपेयर हो रहे हैं तो उनके लिए ये जो एग्ज़ाम में ब्लैंक्स हैं वो थोड़ी मॉडरेट हो सकती हैं. सो overall, if we talk about this listening exam will be easy for all academic students. academics के लिए ये overall easy रहेगा but for modern जो moderate रहेगा जो journal candidates है तो उनको थोड़ा ज़्यादा hard work करना पड़ेगा. but the other academic students, don't worry about this exam, but you need to do more and more practice for this exam because listening जो है वो थोड़ी fast हो सकती है. fast in the mean or accents like Canadian, American and British accent, they are totally different from our Indian accent. So आप accents के ऊपर ज़रूर अपना थोड़ा efforts करें और थोड़ा ज़्यादा listening सुने और different accents की सुने. और नंबर 2 फास्ट जितने भी फास्ट ट्रैक लिसनिंग्स हैं उसको भी ज़रूर सुने. और इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ मटेरियल प्लीज़ राइट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन. आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू अबाउट लिसनिंग स्टफ. ओके, सो नेक्स्ट मॉडरेट. ये किस जनरल स्टूडेंट्स के लिए मॉडरेट हो सकता है क्योंकि इसके अंदर एग्जाम्पल्स और फास्ट लिसनिंग और एक्सेंट्स के कारण भी. ठीक है, तो आपको भी उतना ही एफर्ट्स करना है, लेबर करना है, हार्ड वर्क करना है अपने एग्ज़ाम के लिए. सो इफ़ यू टॉक अबाउट रीडिंग सेक्शन पैसेज 1 ब्लैंक्स एंड वन वर्ड और ट्रू फॉल्स प्लस नॉट गिवन आंसर will be easy. Passage 2 MCQs plus list of headings जो एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इजी हो सकता है बट जो जर्नल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रीडिंग थोड़ी टफ हो सकती है. पैसेज 3 येस नो नॉट गिवन ब्लैंक्स वन वर्ड will be easy. So if you talk about overall this listening or reading will be easy for all academic and moderate for all journal. So journal students थोड़ा ध्यान से ज़्यादा थोड़ा efforts करें, थोड़ा मेहनत करें क्योंकि आपके लिए थोड़ा ये एग्ज़ाम टफ हो सकता है अकॉर्डिंग टू आवर प्रेडिक्शन. सो मूविंग फॉरवर्ड टू द राइटिंग. अगर आपको लिसनिंग और रीडिंग के ऑनलाइन स्टफ्स अगर आपको जाननी है, बुक्स जो रिकमेंड मैं कर रही हूँ दैट वाज अभी तक जितनी भी की हैं वो है और बहुत बेनिफिट भी हुआ है स्टूडेंट्स को इससे. आइल्स रीडिंग एक्चुअल टेस्ट वॉल्यूम 4, रीडिंग फॉर आइल्स विद आंसर्स एंड कैम्ब्रिज इंग्लिश ऑल वॉल्यूम्स 4 to 14 कंप्लीट सीरीज़. आप इसको ज़रूर करके जाएं. आपकी रीडिंग और लिसनिंग जो है इसी के ऊपर बेस्ड है तो इसी में से आपकी आ सकती है. सो ज़रूर एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करें इसके जितने भी आपके वॉल्यूम्स हैं और जितनी भी आपकी रीडिंग और स्टफ़ है इसको आप ज़रूर एक बार देख के जाएं. और लिसनिंग के लिए जो बुक्स है वो है अचीवर्स 9 बैंड प्रैक्टिस टेस्ट और लिसनिंग फॉर आइल्स बाय फियोना एश एंड जॉन थॉमलिंसन एंड बेसिक आइल्स लिसनिंग एंड कैम्ब्रिज कंप्लीट सीरीज़ 4 to 14 ज़रूर करके जाएं इसको भी प्रैक्टिस. आपका जो लास्ट रिपीट हो रही है कैम्ब्रिज की ही जो लिसनिंग और रीडिंग्स अभी तक आई हैं. सो कैम्ब्रिज को आप ज़रूर एक बार करके जाएं. और राइटिंग के अंदर आप
बार लाइन टेबल पाई चार्ट को ज़रूर करके जाएं। बार लाइन टेबल पाई चार्ट को ज़रूर एक बार करके जाएं। और क्वेश्चन टाइप जो है इंडिपेंडेंट बेस्ड ऑन विजुअल ऑब्जेक्ट्स रहेगी, तो उसको आप अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करके जाइए। और जो ग्राफ है टास्क 1 है, उसका भी मैंने की पॉइंट फॉर्मेट बना के रखा है, आप उसको ज़रूर देख के जाए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा उससे। और मेन इन्फॉर्मेशन और कंपैरिजन ऑफ डाटा, ठीक है, और शो ट्रेंड एंड डिस्क्राइब, ये जो टाइप्स हैं आपकी जो आपको प्रिपेयर करके जानी है, आप अच्छे से वोकैबुलरी वर्ड्स के साथ, अच्छे अच्छे पैराफ्रेजेस के साथ आप इसको रेडी करें, जो की पॉइंट्स है अपने उसके अंदर। फिर इन्फॉर्मेशन तो जो आपको ग्राफ और बार आपको मिला है, आप उसमें से कर ही सकते हैं। सो ज़रूर देखें, की पॉइंट सीरीज़ के अंदर मैंने ज़रूर बनाया है की पॉइंट, इसका फॉर्मेट भी बनाया है टास्क 1 का, आपको बहुत बेनिफिट होगा उससे। सो मूविंग फॉरवर्ड टू टास्क 2, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आंसर की भी अगर जाननी है अपने इस एग्ज़ाम की, तो आपको सेम डे आंसर की भी मैं अपलोड करूँगी। और नेक्स्ट है टास्क 2 एक्टिविटी। फर्स्ट जो है इसके अंदर आपका टॉपिक रहेगा, आप एक्टिविटी किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ के ऊपर अपना की पॉइंट्स भी मैंने लिखे हैं वैसे, तो ऐसे इस तरह का आप रेडी करके जाए राइटिंग का। एडवर्टीज़मेंट, एनिमल, एजुकेशन, कम्युनिकेशन और एक चिल्ड्रन के साथ रिलेटेड सोशल जितने भी इश्यूज़ है, ठीक है, वो भी आप करके जाएँ। एंटरटेनमेंट, इन्वायरमेंट, ग्लोबलाइजेशन, गवर्नमेंट, पॉपुलेशन, पोल्यूशन, ओल्ड पीपल, चिल्ड्रन एंड सोसाइटी, स्मोक, स्ट्रेस, टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, वायलेंस, वर्क, ये जो है आप ज़रूर करके जाए। क्वेश्चन टाइप में एग्री, डिसएग्री और एडवांटेज, डिसएडवांटेज, कॉज, सॉल्यूशंस एंड योर पॉइंट ऑफ व्यू, ओपिनियन, इस तरह की टाइप का आप ज़रूर एक बार करके जाएं एग्ज़ाम में। और मैंने एग्री, डिसएग्री और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस का फॉर्मेट भी बनाया हुआ है, आप उसको एक बार देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे। और लास्ट मिनट प्रेडिक्शन आप 13 फरवरी से पहले देखना ना भूलें, क्योंकि उसके अंदर एक्चुअली जो एग्ज़ाम से पहले जो आपकी राइटिंग टास्क, बाकी तो सब सेम है, बट राइटिंग टास्क जो है उसके अंदर जो चेंज हो सकती है, तो उसके बारे में आपको लास्ट मिनट प्रेडिक्शन के अंदर ही पता चलेगा। वो 2 से 3 दिन पहले मैं आपका अपलोड करूँगी। सो बिफोर दैट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज़ द प्रेडिक्शन रिलेटेड विद योर 13th February 2020 exam. So please do subscribe this channel and share this video as much as you can with your friends, so that they can also get the benefit from this video. So thank you very much, and do subscribe our WhatsApp group also, and do subscribe this channel and join our WhatsApp group for IELTS material and